सामीन और नाजरीन, ये थे इससे पहले वाली वीडियो में मौलाना मंजूर इशाती साहब। मैं थोड़ा सा उस वक्त जल्दबाजी में दो का ही नाम ले पाया। हमारे पास हज़रत मौलाना शफीक इशाती साहब और मौलाना मोहम्मद असलम साहब, नाम तो था जहन में लेकिन भूल गया। मौलाना असलम साहब इशाती, यानी आज एक मुजाहिरी हैं, हालांकि एक ही कारवां है लेकिन हम तीन जो है वो इशाती हैं। हम जामिया इशातुल मक्कल कुआ और जामिया कह लीजिए मुजाहिरुल उलूम, ये सब इदारे हैं, लेकिन एक कशिश होती है। आज हम जामिया इशातुल मक्कल कुआ के तीन इशाती आज डोरन के सफ़र पर। तो मैं अब मुजाहिरी साहब मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब से अर्ज़ करूँगा कि हज़रत, आज के प्रोग्राम में तो मैंने बड़े गौर से देखा कि हर बार नबी का नाम लिया गया, हर बार औलिया का नाम लिया गया, हर बार बड़े बड़े सूफियान इकराम जो दीन की खिदमत करते हुए गए। लेकिन मार्केट में कुछ इस तरह के तस्किरे हैं कि आज उम्मत का हर आने वाला बच्चा और माएँ और बहनें वो एक इख्तलाफ की नज़र हो गए हैं, जबकि तमाम तरीक़ेकार में जिस तरह उन्होंने दीन इस्लाम को अपनी खूबसूरत अंदाज में पेश किया, उसमें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के बाद बहुत तज़किरा सुनने को मिला, औलिया का तज़किरा मिला। हमें कुछ भी ऐसा इख्तलाफी कोई बात नहीं मिली है। मैं हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, चूँकि इतनी उम्र हो गई, हज़रत मुआशरे में ही रहते हैं, मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि आज के इख्तलाफ को मिटाने के लिए आप कुछ उम्मत मुस्लिमा के नाम कुछ पैगाम सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज हम दरसा तय्यबुल उलूम तय्यब नगर लोरन के सालाना इजलास के अंदर शरीक हुए। हमारा ये काफ़िला है तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पुंछ के, तो उसी के वो एक हम भी मेंबर हैं और वो भी हमारे साथी थे। उनके मदरसे के सालाना जलसा दस्तारबंदी में हमने शिरकत की। उस जलसा दस्तारबंदी का उन्वान तौहीद व सुन्नत था। उसको वहाँ मुक़र्रिरीन ने और ख़ास कर जो मेहमान खुसूसी थे हज़रत मुफ्ती सग़ीर साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया कि तौहीद क्या चीज़ है। और उसके बाद जो ख़ास बात रही, हमारे तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पुंछ के सदर हज़रत मौलाना सईद अहमद हबीब साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने इस वक्त जो माशरे के अंदर बुराइयाँ फैल रही हैं और माशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाई। ख़ास तौर पर फैलते हुए मनशियात और इसी तरीके से बेहयाई और माशरे के दीगर बिगाड़ को सुधारने के बहुत सारे नुस्खे बताए। क्योंकि यहाँ वीडियो के अंदर वो तमाम बातें दोहराई नहीं जा सकती, नहीं कोई सुनता है, वो तो अपने एतबार से चैनलों के अंदर मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है सभी हज़रात से कि उनको सुने कि उम्मत इस वक्त किस चीज़ की प्यासी है और किस चीज़ की ज़रूरत है। इत्तेहाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि भाई दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम तबकात हैं, वो तमाम मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी अपने एतबार से मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, उसको मुसलमान कहते हैं। और अब मुसलमान एक ऐसा तबका है जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। लिहाजा ये है कि हम तमाम को इत्तेहाद मिल्लत का सबक देना चाहिए। हमारे स्टेजों से जैसे आज हुआ कि इत्तेहाद मिल्लत का ही दर्स दिया गया कि नौजवानों को किस चीज़ की ज़रूरत है, माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से हम कुरान और सुन्नत के ऊपर खड़े हों। औलिया की तालीमात, जिन औलिया के नाम पर आज तरह तरह के प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं, उन औलिया की तालीमात क्या है, ये तमाम चीज़ें बताई गई। तो हम तमाम को ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारे लिए मशाल रहा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से रुखसत होते हुए वसीयत फरमाई थी कि दो चीज़ों को मैं आपको देकर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, कि भाई किताबुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और मेरी सुन्नत यानी शरीयत, इन दो चीज़ों को अगर थामे रहोगे तो लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद आप भटक नहीं सकते। तो आज भी हमने तमाम चीज़ें कुरान और सुन्नत से ढूंढनी है और अपनी ज़िंदगी बनानी है। यही आज का मौजू रहा। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन और नाज़रीन, आपने मौलाना मंजूर साहब इशाती साहब को सुना, फिर हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब कसाना हाड़ी बुड्ढा मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मोहतमिन साहब को सुना। मेरी भी आखिरी दो गुजारिशें हैं कि मुआशरे के अंदर बिगड़ते हुए माहौल को कंट्रोल कर लिया जाए। हम एक कलमे के सारे एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितने भी साबिकीन हमारे सल्फ़ सालिहीन हमारे, उन्होंने जो तालीम हमें दी है
उससे कोई दो राया नहीं है, कहीं फिरके की गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक बात पर हमेशा डटे रहे हैं, डटे रहेंगे, जहाँ कुरान और हदीस के सामने खुराफात और कहानियाँ और किस्से आएंगे तो कभी भी माफ़ नहीं किए जाएंगे, और सुन्नत के सामने बिदअत और खुराफात आएगी, कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कभी सुलह कुल्ली नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक ही बात रहेगी, अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें। इसके एतबार से ये देवबंद और बरेलवी दो मकतबे फ़िक्र, दो मदरसे, दो आलिम, और इनके दरमियान फूटने वाली ये नफ़रतें, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जहर है, इसको मिटाइएगा। देवबंद वाले भी वसीले के कायल, देवबंद वाले भी औलिया के कायल, शोहदा के कायल, सहाबा के कायल, अंबिया के कायल, और ईमान उनका इस अल्लाह के बाद मजबूत तरीन तरीके से तमाम अंबिया पर ईमान हो, और उनको दुनिया में भी अल्लाह के प्यारे और मासूम समझते हों, और दुनिया से जब वो पर्दा फरमा जाएं तो वो अपनी बरज़खी ज़िंदगी में हयात हैं और उनका मुकाम है। और इससे ऊपर क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक बात है कि मुआशरे के अंदर एक नफ़रत पैदा करके, तोड़ करके जमातें बनाना, और ये जो करे वो समझ लो कि बहुत बड़ा फसादी है। ऐसे फसाद से हमें बचना है। आओ हम सब मिलकर कलमा दोहराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोनों मकतबे फ़िक्र इमाम अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर हैं, और उन्हीं की तालीम के मुताबिक, औलिया इज़ाम की तालीमात के मुताबिक, सहाबा इकराम के मिशन पर काम कर रहे हैं। लिहाजा इन नफ़रतों से आप निकलिएगा, और निकल कर अपने आप को भी, अपनी नस्ल को भी, पूरी उम्मत को भी बचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमान निज़ाम का मशकूर हूँ, आपने यहाँ पर वक्त दिया, और इन चनारों का और इस फ़िज़ा का आपने बहुत अच्छा एक फ़ायदा भी लिया, हवा भी ली, और एक यादगार बना गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के एतबार से, और पूरी दुनिया को हर एतबार से अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए और फसादात से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद इशाती, JDIF मीडिया।